हिमाचल में आपदा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी बीच अब हिमाचल के सीएम सुक्खू की राज्य प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा के बाद फिर बयानों की बौछार शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल में आपदा को लेकर लगातार सियासत जारी है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से राहत पैकेज की मांग करती रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत राहत मैनुअल के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिनमें से 750 करोड़ रुपए विशेष राहत पैकेज और 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च किए जाएंगे। जिसके बाद अब हिमाचल में विशेष राहत पैकेज को लेकर बयानबाजी जारी हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग आपदा में राजनीति करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया। 5000 घर पहले, फिर 6000 घर अतिरिक्त मैं स्वयं जाकर प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से मंजूर करवाए। 11,000 घर मंजूर हुए। 2700 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया। मनरेगा में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें शेल्फ को हटाकर भी ये मंजूरी कर दी कि आप रिटेनिंग वॉल से लेकर रास्ते जो बनाने वो भी कर दीजिए। ये सब केंद्र सरकार का है जी। राज्य की सरकार पिछले 3 महीनों में कुल खर्चा राज्य की सरकार ने अपने खाते में से कितना किया, क्या ये प्रदेश को बताया मुख्यमंत्री जी ने या किसी मंत्री ने? आप 1000-2000 रुपये मुश्किल से दे रहे हैं जनता को और फिर भी राजनीति करते हैं। ये उचित नहीं है। हमने पहले भी कहा था, आपदा का समय राजनीति के लिए नहीं, मदद करने के लिए मदद करनी चाहिए। वहीं सीएम के राहत पैकेज की इस घोषणा के बाद से हिमाचल के कैबिनेट मंत्री भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विधानसभा में लोगों के हितों के लिए बीजेपी खड़ी नहीं हुई। ऐसे मौकों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत। 180 करोड़ एक बार आया है, वो हमको जो है बरसात होने से पहले मिलता है। 180 करोड़ जो हमको दिसंबर में मिलना था वो हमको एडवांस में मिला है। और 189 करोड़ जो हमको मिला है वो पुराना पैसा जो हिमाचल प्रदेश का ऑडिट पैरास की वजह से पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो हमको मिला है। विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पैकेज के रूप में पैसा मिले, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं की और हिमाचल प्रदेश के लोगों जो संकट के दौर से गुजर उस समय भी राजनीति करना उचित समझा। तो ये बड़ा निंदनीय है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आपदा में विपक्ष ने सरकार का सहयोग नहीं दिया। अब सरकार ने अपने बलबूते विशेष राहत पैकेज जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दुख इस बात का है कि विधानसभा सत्र में ये रेजोल्यूशन लाने के बाद सरकार द्वारा कि सब इसका समर्थन करें और केंद्र सरकार से जो 12,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा गया था उसमें केंद्र से तो कोई सहयोग आया नहीं अभी तक, और ना ही विपक्ष ने उसका समर्थन विधानसभा के अंदर किया। मैं समझता हूं कि जब समय आता है उसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर खड़े होकर काम करना चाहिए। विपक्ष बाहर तो बहुत कुछ कहती है, मगर जब उसको करने की बारी आई विधानसभा के अंदर, अपनी कथनी को करने को उसको कर्म में बदलने की बारी आई, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया और हमारे रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया। 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से डंगे लगाने के लिए है, और उसके अलावा जो रिलीफ पैकेज घरों के जिनके घर पूरी तरीके से ग्रसित हुए हैं, टूटे हैं, कईयों के पाशली है, कईयों के काउशेड्स, गौशालाएं इसमें बह गई है, उन सब के लिए इसमें किया है। ये बहुत अच्छी बात है। आपदा पर सियासत जारी है। इसी बीच अब हिमाचल की सुक्खू सरकार के आपदा पैकेज की घोषणा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में
बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से हिमाचल को समय समय पर राहत पैकेज दिए गए, लेकिन सुक्खू सरकार केंद्र के राहत पैकेज से असंतुष्ट नजर आ रही है।